गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से आप लोगों का मेरे वीडियो में स्वागत है। मैं अभी लाइव ही था अपने फेसबुक पेज पे और अभी दोबारा से मैं लाइव आया हूँ। ये क्वेश्चन एक और भी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये बहुत तरीके से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के आप लोगों को बता रहा हूँ। क्वेश्चन दिख रहा है ना जी? देखिए, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, है ना? By what percent would the width has to be decreased to maintain the same area? जैसे क्वेश्चन में है कि यदि किसी आयत का लेंथ अगर हम लोग 25% से बढ़ा दे तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसका जो एरिया है ना, इनिशियल एरिया, उसका प्रारंभिक क्षेत्रफल में कोई अंतर ना पड़े। जैसे मान लो अगर लेंथ एल ही है और बी है तुम्हारा ब्रीथ, तो इसका इनिशियल एरिया कितना होगा? एल इंटू, तो एल को अगर हम लोग 25% से बढ़ा देंगे, है ना, तो बी को घटाना पड़ेगा इसको मेंटेन करने के लिए। तो आप लोग को याद होगा इस तरह का क्वेश्चन मैंने चीनी वाला बताया था, शुगर वाला एक क्वेश्चन बताया था आप लोग को कि किसी महिला, मतलब चीनी का दाम अगर 20% या 25% बढ़ जाता है तो एक महिला को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी ताकि उसके खर्चे में कोई अंतर ना आए। जैसे मान लो 500 रुपए की चीनी लेती थी पहले, है ना, 40 रुपया किलो या 50 रुपया किलो चीनी था, बाद में जो है चीनी 55 रुपया या 60 रुपया किलो हो गया, तो 500 रुपया का ही चीनी वो खरीदेगी। बढ़ने के बाद तो चीनी तो कम मिलेगा ना, जितना चीनी पहले मिलता था बढ़ जाएगा दाम तो कम मिलेगा ना। तो सेम चीज यहाँ पे अगर उसी फॉर्मूला से अगर बनाए, दोनों तरीके से बताता हूँ। अगर सामने अगर बनाते हैं हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से, तो क्या होगा, यहाँ पे विड्थ को देखो, विड्थ हैज टू बी डिक्रीज, तो डिक्रीज्ड परसेंट अगर हम लोग निकाले तो देखिए डिक्रीज्ड परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां मान लेते हैं परसेंट क्या है, एक्स है, तो एक्स शुरू में अगर बढ़ता है तो प्लस वाला फॉर्मूला 100 प्लस एक्स इंटू 100, है ना, ये परसेंट निकल जाएगा बालक। एक्स हमारा कितना है, 25 है, 100 प्लस 25 इंटू 100। अब इसको देखिए 25 और फिर ये हो गया 125 गुने 100। अब इसको हम लोग 25 से काटेंगे तो 25 25 125, 5 से 100 काटेंगे 20, तो ये क्या हो गया 20%, है ना, क्या हो गया 20% हो गया। 20% से अगर हम लोग इसका जो है ना विड्थ को अगर कम कर दे, 20% कम कर दे, तो एरिया जो है ना वही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग करके देखते हैं इसको। अब बाय प्रोसेस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बाय प्रोसेस बनाते हैं। देखिए अब इसको बाय प्रोसेस अगर बनाएंगे तो मान लो इसका इनिशियल लेंथ कितना है, एल है। इनिशियल ब्रीथ कितना है बालक, वाई नहीं बी ही मानते हैं, तो इनिशियल एरिया क्या हो गया, इनिशियल एरिया हो जाएगा बालक एल इंटू डी, है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर इंक्रीमेंट, है ना, या आफ्टर इंक्रीजिंग, है ना, न्यू लेंथ कितना हो गया, न्यू लेंथ हो जाएगा कितना, एल का 125%, 25% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा बालक, 125%। तो 25 25 125, 25 चौके 100, कितना हो गया 5L बटे में 4। अब जो है हम लोग को तो नहीं पता है कि कितने परसेंट से इसको घटा दे, बी को, ब्रीथ को कितने प्रतिशत से घटा दे, तो हम लोग मान लेते हैं लेट ब्रीथ शुड बी डिक्रीज्ड बाय x%, कितना परसेंट, x%। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैं इधर बना रहा हूं, इधर दिखेगा ना जी कैमरा में, x% से। तो यहां पे देख लो एरिया अगर निकाल रहे तो एल कितना हो गया 5L बटे में 4, ये लेंथ हो गया, ये क्या हो गया लेंथ हो गया। एरिया निकालने के लिए ब्रीथ को क्या करेंगे, अब ब्रीथ जो है, ब्रीथ को क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लो इसका ब्रीथ था क्या बी, है ना, बी को कितने प्रतिशत से घटाएंगे, x%, तो क्या करना पड़ेगा 100 माइनस एक्स बटे में, यही करते हैं ना, 100 माइनस एक्स, इतना परसेंट आ जाएगा घटने के बाद, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एल इंटू डी होगा। अब एल बी दोनों कट जाएगा, है ना,
अब जो है यहाँ पे अगर काट दो तो 5 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 20 बार में, तो 20 चौके कितना हो गया 80, 80 चला जाएगा उधर, बी तो कट गया, सॉरी ये हो गया 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 80, तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 80 माइनस 100 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल आउट, यानी कि हम लोग क्या है 20% इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया? बस यही पे इसका ये था कि कितने से घटेगा, तो हम लोग मान लिए इसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान लिए, है ना। तो बाय प्रोसेस ये वाला है, लेकिन आपको जो है एग्जाम में अगर आपको ट्रिक पता है तो आप ट्रिक से तुरंत बना सकते हो, है ना। किसी भी चीज का अगर ऐसे बढ़ता है ना तो ये वाला फॉर्मूला, अगर शुरू में बढ़ा हुआ लिखा है, शुरू में लिखा है इंक्रीज तो प्लस, शुरू में लिखा है डिक्रीज तो यहां माइनस, बस यही अंतर है ना। शुरू में अगर लिखा हुआ है इंक्रीज तो प्लस, शुरू में लिखा हुआ डिक्रीज, बाद वाला तो देखो शुरू में अगर इंक्रीज है तो बाद में डिक्रीज वाला ही होगा, शुरू में डिक्रीज है तो बाद में इंक्रीज वाला होगा, है ना। तो ये फंड आपको याद करना है कि शुरू में अगर इंक्रीज होगा तो प्लस वाला लगाना है फॉर्मूला, शुरू में डिक्रीज होगा तो माइनस वाला लगाना है फॉर्मूला, ठीक है शुरू में। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।